हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सूर्यांश मेहरा एंड आप देख रहे हैं सूरी नॉटी चैनल को। तो गाइस वेलकम बैक। आई होप कि आप लोग सब अपने घरों में सेफ होंगे एंड हेल्दी भी होंगे। तो चलते हैं गाइस आज की वीडियो की टॉपिक की तरफ। आज की वीडियो का टॉपिक है फैट लॉस एंड वेट लॉस में डिफरेंस, कि क्या होता है वेट लॉस और क्या होता है फैट लॉस। आज मैं आपको इसका डीप नॉलेज दूंगा और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में क्या करना चाहिए, वेट लॉस करना चाहिए, फैट लॉस करना चाहिए। और आज मैं आपको बताऊंगा कि फैट लॉस अच्छा रहता है या वेट लॉस अच्छा रहता है। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके माइंड में एक बात क्लियर कर दूं, जो आपका बॉडी वेट है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला पार्ट होता है फैट मास, दूसरा जो बॉडी वेट का जो दूसरा पार्ट रहता है वो होता है लीन मास। अब फैट मास में आता है आपका टोटल बॉडी फैट। टोटल बॉडी फैट इन द सेंस जो आपकी चर्बी रहती है वो आता है आपका फैट मास में। लीन मास में आता है आपका बोन का मास, आपका मसल का मास एंड ऑर्गन का मास। इन सबका वेट होता है ओवरऑल बॉडी फैट। ऑर्गन का मास इन द सेंस जो ऑर्गन्स हैं उनका भी कुछ बॉडी वेट रहता है इन द सेंस, जैसे लिवर। एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसा आपका जो बॉडी में लिवर है वो अप्रोक्सीमेटली 1500 ग्राम इन द सेंस 1.5 किलोग्राम का रहता है आपका लिवर, और 2% ऑफ बॉडी फैट आपका लिवर है। तो गाइस ये होता है ओवरऑल बॉडी फैट। आपके माइंड में सबसे पहले बात ये क्लियर कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप मोटे हो तो आपको वेट लॉस ही करना है। तो अब अपन बात करते हैं वेट लॉस के बारे में, कि वेट लॉस होता क्या है, किसको वेट लॉस करना चाहिए। तो गाइस अब अपन आते हैं अपने वेट लॉस पे। वेट लॉस क्या है, किसे करना चाहिए और वेट लॉस में होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वेट लॉस जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ क्या लॉस होता है वेट लॉस में। सबसे पहले वाटर लॉस होता है, मसल लॉस भी होता है वेट लॉस में, जो सबसे ज्यादा लोग गलतियां करते हैं मसल लॉस करके वेट लॉस में, और फैट लॉस भी होता है कुछ कुछ लोगों का जो परफेक्टली वेट लॉस करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं वेट लॉस किसे करना चाहिए गाइस। जैसे बहुत ज्यादा कोई ओबेस है, अबव 100 और उसका बीएमआई से भी उसका 20 से 30 किलो वजन ज्यादा है, उसे वेट लॉस करना चाहिए। जैसे मैं हूं, मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन चालू करा था बिकॉज आई एम 112 kg इन द सेंस मैं 112 किलो का था। मैं बहुत ज्यादा ओबेस था, अप्रोक्सीमेटली 40% मेरा फैट परसेंट था और मेरा 112 kg भी वेट था। इसलिए मैंने वेट लॉस भी करा और फैट लॉस भी करा। अभी अपन बात करते हैं वेट लॉस में। सबसे पहले वेट लॉस में आपको बता दें कि किस किस फॉर्म में अपना वेट लॉस होता है। अब बात करते हैं कि वेट लॉस में दिक्कत क्या आती है। वेट लॉस में सबसे बड़ी दिक्कत आती है डाइट की। लोग क्या करते हैं डाइट में, उन्हें वेट लॉस करना है सिर्फ, तो वो सिर्फ क्रैश डाइट करते हैं मैक्सिमम लोग। कोई भी स्लिमिंग सेंटर जाओगे आप, कुछ भी कोई भी न्यूट्रिशन के पास जाओगे, अगर वो न्यूट्रिशन को ज्यादा नॉलेज नहीं है तो वो आपको क्रैश डाइट देगा, इन द सेंस भूखा रहने को बोलेगा, आपको स्टारवेशन में रहने को बोलेगा। गाइस ये सबसे गलत बात है। कभी भी आप भूखा मत रहिए, जरूरी नहीं है आप भूखा रहेंगे तो ही आपका वेट लॉस होगा। वेट लॉस तो होगा आपका, उसके साथ मसल लॉस भी होने लगता है वेट लॉस में। इसलिए वेट लॉस आपको बहुत महंगा पड़ता है अगर आप वेट लॉस करते हैं और साथ साथ मसल लॉस भी करते हैं। उसके साथ जो डाइट है, डाइट में आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं रहता है। प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं रहने से आपकी जो बॉडी है वो कैटाबॉलिक स्टेज में आ जाती है। कैटाबॉलिक स्टेज में आ जाती है तो उससे आपका जो मसल है, जो थोड़ा बहुत भी मसल है वो भी लॉस हो जाता है। तो उससे आपकी बॉडी एक तो मसल लॉस होने लगी, मसल लॉस के साथ कैटाबॉलिक स्टेज में आ गई। आप डाइट अच्छी नहीं रखेंगे, स्टारवेशन में रहेंगे, सिर्फ 2 से 3 मील रहते हैं दिन भर में। तो गाइस अगर आप क्रैश डाइट पे रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाएगी इन फ्यूचर एंड इन प्रेजेंट ऑल्सो। अगर आप क्रैश डाइट करेंगे, अगर आप अच्छी डाइट और अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, अच्छे मैक्रो न्यूट्रिशन नहीं लेंगे आपकी डाइट में, इन वेट लॉस में जो बहुत ज्यादा लोग करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत जाने वाली है गाइस। दिक्कत इन द सेंस, पहली दिक्कत तो ये होगी गाइस, आप बहुत ही वीक रहेंगे, आपको बहुत वीकनेस आएगी। दूसरी दिक्कत ये रहेगी, आपकी जो एनर्जी रहेगी वो बहुत लो रहेगी, आपका काम करने में मन नहीं करेगा। तीसरी जो दिक्कत जाएगी वो ये जाएगी कि आप जो है जिम जाओगे लेकिन आप उतना वेट नहीं उठा पाओगे जितना आपकी बॉडी उठा सकती है। अगर आप, जैसे मैं हूं, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन चालू करा था, उसके 2 मंथ में मैंने यही गलती करी थी जो सब लोग करते हैं वेट लॉस में। मैं क्रैश डाइट पे था, मैं सिर्फ 2 से 3 मील लेता था दिन भर में, क्योंकि मुझे भी कोई नॉलेज नहीं था, आई एम लेक ऑफ नॉलेज। लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप अपना नॉलेज गेन करा और अपना खुद का
वेट लॉस भी करा और फैट लॉस भी करा। लेकिन गाइस भूखा रहना इज नॉट अ सॉल्यूशन। आप वेट लॉस तो कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर लॉस एंड स्पेशली मसल लॉस। आप सिर्फ अपना मसल लॉस और वाटर लॉस करेंगे वेट लॉस में, आप पतले हो जाएंगे लेकिन आप फिट नहीं कहलाएंगे। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन पतला एंड फिट। तो गाइस आपके दिमाग में ये बिठा लीजिए कि वेट लॉस जरूरी नहीं है कि आपको वेट लॉस करना है, वेट लॉस के साथ साथ आपको फैट लॉस भी करना है। और वेट लॉस में सबसे बड़ी दिक्कतें ये आती हैं कि आप बहुत ही ज्यादा पतले दिखते हैं, उसके बाद आप जब शर्ट उतारेंगे तो आपका जो स्किनी फैट है वो रह जाता है अगर आपका फैट परसेंट लो नहीं है, अगर आपने फैट लॉस नहीं करा। और अगर आप ये क्रैश डाइट पे, कीटो डाइट्स पे रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है इन द फ्यूचर ऑल्सो। आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन हो सकती है, आपके हेयर लॉस हो सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा टेंशन रहेगा, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा अगर आप क्रैश डाइट्स पर रहेंगे। उसके अलावा आपका दिमाग भी नहीं चलेगा बिकॉज योर ब्रेन वांट ग्लूकोज फॉर वर्किंग। ये मैंने मेडिकल अपनी पढ़ाई में पढ़ा था, इसलिए मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कभी भी क्रैश डाइट पे मत जाइए। जरूरी नहीं है कि आप भूखे रहें तो आपका वजन कम होगा, वजन 101% कम होगा, लेकिन आप फिट नहीं कहलाएंगे। और गाइस एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज ये रहता है वेट लॉस में, जब भी आप भूखे रहेंगे, अगर स्टारवेशन में रहेंगे, आप पतले तो हो जाएंगे लेकिन 101% चांसेस रहेंगे जब आप आपकी डाइट छोड़ेंगे आप तुरंत आपका वेट गेन फिर से करने लग जाएंगे। तो गाइस वेट लॉस ऐसा करिए या वेट लॉस ऐसा करिए, अच्छी डाइट से करिए और फैट लॉस भी करिए वेट लॉस के साथ। जरूरी नहीं आप भूखा रह के ही सिर्फ पतले हो सकते हैं, आप पतले तो हो जाएंगे लेकिन कोई काम के नहीं रहेंगे। आप ना तो जिम में हैवी वेट्स उठा पाएंगे, ना आपकी मेंटल कंडीशन अच्छी रहेगी। इसलिए गाइस आपकी जो डाइट है वो परफेक्ट रखिए वेट लॉस में। तो गाइस ये था वेट लॉस कि वेट लॉस क्या होता है, इसके डिसएडवांटेज भी बताया मैंने, आपको बताया कि कैसे क्या करना चाहिए, इसके डाइट के बारे में बताया। अब चलते हैं अपन अपने फैट लॉस में कि फैट लॉस में होता क्या है। सबसे पहले तो बता दूं फैट लॉस जो है कॉम्पिटिटर जो ओलंपिया की तैयारी करते हैं और जो फिटनेस मॉडल रहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैट लॉस। अब फैट लॉस में होता क्या है गाइस, फैट लॉस में जरूरी नहीं है कि आपका वेट भी लॉस हो। इन द सेंस आपको एक चीज आपके माइंड में ये भी क्लियर कर दूं, जैसे कोई भी बॉडी बिल्डर इन द सेंस है इन द सेंस आप रॉनी कॉलमैन सर को देख लीजिए। रॉनी कॉलमैन का जो वेट है वो अप्रॉक्स 140 to 150 किलो होगा या उससे ज्यादा था जब वो कंपटीशन लड़ते थे, लेकिन उनका वेट इसलिए ज्यादा था क्योंकि उनकी मसल का मास बहुत था, उनकी मसल का साइज बहुत ज्यादा था, तो उनके मसल का भी वेट था। लेकिन उनका जो बॉडी परसेंट है वो 2 या 3 से कम बॉडी परसेंट था। गाइस ये आपके दिमाग में क्लियर कर लीजिए, वेट अगर आपका ज्यादा है तो जरूरी नहीं है कि आप वेट लॉस ही करें, आप फैट लॉस भी करें ना। अगर आपका वेट 80 kg है, जैसे अभी मेरा ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 चल रहा है, तो मैं मेनली ध्यान दे रहा हूं अपने फैट लॉस पे, ना कि वेट लॉस में। ओके अगर मेरा वेट 85 है 80 kg से तो आई एम ओके, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा फैट परसेंट 15, 12 या फिर 10 तक आ जाएगा तो आई एम रियली हैप्पी। अब मैं आपको बताता हूँ फैट लॉस होता क्या है। मसल की विजिबिलिटी को हाई करने के लिए फैट लॉस करते हैं। जो आपकी मसल रहती है उसके ऊपर जो फैट की लेयर चढ़ी रहती है उसको कम करके आपकी बॉडी की फिजिक एंड आपकी बॉडी का जो मसल्स है उसकी विजिबिलिटी हाई करती है फैट लॉस। अब इसकी एक इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि फैट लॉस क्यों करना चाहिए। गाइस फैट लॉस से आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि आपकी मसल की ग्रोथ बनी रहेगी, आपकी अच्छी डाइट रहेगी। फैट लॉस डाइट में क्या होता है, फैट लॉस डाइट में अच्छा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रहता है, इन द सेंस हाई प्रोटीन रहता है, अ क्वाइट लो कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, गुड फैट्स की क्वांटिटी ज्यादा रहती है एंड विथ नॉर्मल फाइबर्स। इसका बैलेंस डाइट रहती है फैट लॉस में, ना कि स्टारवेशन करते हैं। इसमें अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 मील्स रहती है फैट लॉस में, और हर 2 से 3 घंटे में एक मील रहती है, और हर मील में कोई प्रोटीन का सोर्स रहता है जिससे प्रोटीन का जो क्वांटिटी है वो हाई रहे। तो गाइज ये होता है फैट लॉस। अब फैट लॉस के एडवांटेजेस ये है कि फैट लॉस में बॉडी कैटाबॉलिक में कभी नहीं जाएगी, कभी भी आपका इसमें मसल लॉस नहीं होगा। ऑलवेज इसमें वाटर प्लस ज्यादातर होगा फैट लॉस आपके फैट लॉस में, नो मसल लॉस। मसल लॉस इसलिए नहीं होगा, सबसे पहले तो आपका प्रोटीन इंटेक हाई है विथ लो कार्बोहाइड्रेट एंड गुड फैट्स की क्वांटिटी के साथ,
और उसके साथ साथ आपकी जो बॉडी है वो कैटाबॉलिक में भी नहीं आएगी, आपकी बॉडी एनाबॉलिक में भी रहेगी। और फैट लॉस का एक सबसे मेन बेनिफिट ये है कि जो फैट लॉस करते हैं वो कभी भी वेट गेन नहीं करते दोबारा, वो हमेशा ही अगर वो डाइट भी नहीं करेंगे तो नॉर्मली भी वो फिट ही कहलाएंगे। और फैट लॉस से फिटनेस जो है वो इंप्रूव होती है गाइस, ना कि वेट लॉस से इंप्रूव। वेट लॉस से आप पतले तो हो जाएंगे, आपका वजन तो कम हो जाएगा, लेकिन आप कभी फिट नहीं कहलाएंगे। इसलिए अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन आपका चालू कर रहे हैं तो फैट लॉस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। फैट लॉस गाइस इज 101% गुड देन वेट लॉस। अगर हाँ आपका वेट ज्यादा है, अबव 100 है, अबव 150 kg है, अबव 110 kg, तो आप वेट लॉस कर सकते हैं। जब आपका वाटर लॉस मसल लॉस हो तो चलेगा, आपकी बॉडी एक अच्छी फिजिक में आ जाएगी। जब आप फैट लॉस करिए, आप वेट लॉस भी कर लेते हैं उसके बाद भी फैट रहता है, वो स्किनी फैट रहता है, आपको शर्ट उतारने में, टी शर्ट उतारने में बहुत अजीब सा लगता है कि यार मेरा स्किनी फैट है, तो अजीब सा लगेगा। इसलिए गाइस फैट लॉस करें। फैट लॉस में परफेक्ट न्यूट्रिशन रहता है, परफेक्ट डाइट रहती है और उसके साथ साथ 101% रिजल्ट्स रहते हैं। इसलिए गाइस मैं प्रेफर करूंगा आप लोगों को कि फैट लॉस पर जाइए, ना कि वेट लॉस पर। अगर आपका वेट ज्यादा है, मसल्स का भी वेट रहता है, ये आपके माइंड में क्लियर रखिए। जरूरी नहीं है कि आपका वेट ज्यादा है, आपका वेट अप्रोक्सीमेटली 80-85 kg तो ओके, आपके मसल का मास है, इसलिए जरूरी नहीं है आप वेट लॉस ही करें, आप फैट लॉस भी करें। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं गाइस मुझे मेरे ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो पे कि मुझे बेस्ट विशेस दीजिए, मैं 70 kg का हूँ, मुझे 50 kg पे लाना है। गाइस ये मत करिए, आप वेट लॉस मत करिए, फैट लॉस करिए। आपकी जो मसल की विजिबिलिटी है उसको अच्छा रखिए, आप फिटनेस फ्रीक रहेंगे, उससे आपको मजा भी आएगा फैट लॉस में, और आपके जो रिजल्ट्स है उसको देख के भी आपको बहुत मजा आएगा। इसलिए मेरे हिसाब से आप प्रेफर करें फैट लॉस। फैट लॉस इज परफेक्ट फॉर यू अगर आपका वेट ज्यादा नहीं है तो। और एक चीज आपको ये बता दूं, ये आपके माइंड में क्लियर रखिए कि फैट लॉस में वेट लॉस हो, जरूरी नहीं है। वेट लॉस नहीं होता क्योंकि मसल का मास भी इंक्रीज होता है, मसल भी इंक्रीज होती है तो उसका मास भी इंक्रीज होगा। इसलिए मसल का भी जो वेट है वो भी रहेगा फैट लॉस में। और फैट लॉस में कभी भी आपकी बॉडी कैटाबॉलिक में नहीं जाएगी, हमेशा एनाबॉलिक में ही रहेगी। और गाइज अगर आप चाहते हैं कि आप वेट लॉस भी अच्छे से करें और फैट लॉस भी अच्छे से करें, तो आपके माइंड में क्लियर बात ये रख लीजिए, वेट लॉस में भी जो आपकी डाइट है वो अप्रोक्सीमेटली 1500 कैलोरीज की तो होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए गाइज। उससे कम होगी तो आपकी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। और आप ऐसा करिए, 2000 कैलोरी से स्टार्ट करिए, उसको हर मंथ 100 से 200 कैलोरी कम करते जाइए, या फिर कैलोरीज जो बर्न है उसको धीरे धीरे हाई करते जाइए। आपकी कैलोरीज बर्निंग को हाई कर दीजिए मंथ टू मंथ, एंड आपकी जो कैलोरीज आप खा रहे हैं उसको 100 से 200 कैलोरी कम कर सकते हैं। और गाइज ये ध्यान रखिए, आपकी डाइट में प्रोटीन का जो मात्रा है, प्रोटीन की जो क्वांटिटी वो हमेशा हाई रहना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट थोड़े बहुत लो होना चाहिए, और जो फैट्स है गुड फैट्स वो अच्छे होना चाहिए। जैसे कुछ लोगों को पता होगा जो हार्ट है उसको वर्क करने के लिए गुड फैट्स चाहिए रहते हैं, जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया कि ब्रेन को काम करने के लिए ग्लूकोज चाहिए रहता है, वैसे ही हार्ट को काम करने के लिए अच्छा फैट चाहिए रहता है। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट डाउन करिए। फॉर एनी क्वेरी यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, यहाँ पे आ गया होगा सूरी नॉटी के नाम से, जाइए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। और कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है ये भी कमेंट में लिखिए, और जितना हो सकता है उतना शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। एंड गाइज यू ऑल नो कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 चल रहा है, उसमें मैं हैबिट का प्रोटीन यूज कर रहा हूँ गाइज। बहुत ही अमेजिंग प्रोटीन है, फुल्ली ऑथेंटिकेट है, बजट फ्रेंडली है मेरे हिसाब से, और मेड इन इंडिया है। उसके अलावा कोई भी एज ग्रुप का बंदा इसको ले सकता है। तो जाइए गाइज habit.health पर हैबिट का प्रोटीन मंगवाइए एंड यूज माई प्रोमो कोड SURI3068P फॉर 10% डिस्काउंट। जाइए गाइज हैबिट का प्रोटीन मंगवाइए, बहुत ही अमेजिंग है। एंड गाइज आपके लिए एक और बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट लेके आया हूं मैं, ये मार्स बाय GSC का सुपर मैक्स अर्ज है। ये नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। एज यू नो, अगर आपको मसल ग्रोथ करनी है या फिर वेट लॉस और फैट लॉस भी करना है तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो हाई रहना चाहिए, लो नहीं रहना चाहिए। तो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर अच्छा रहता है और ये नेचुरली है, इसमें कोई भी केमिकल कंपाउंड नहीं है। इसमें अश्वगंधा है, सफेद मूसली है, गोक्षूर है। तो जाइए गाइस मार्स बाय GSC का प्रोडक्ट सर्ज मैक्स मंगवाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर मेरा प्रोमो कोड लगा देना, मैं इधर डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। गाइज ऐसा जरूरी नहीं है जो मैं प्रोडक्ट आपको बता रहा हूँ वही लीजिए, मैं सिर्फ आपको जो मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, जो मुझे जेन्युइन लगे वो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूँ।
और गाइस इस चैनल में सिर्फ मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बताता हूं, जो मैंने गलती करी, जो मैंने सीखा, वो सब आप लोगों को मैं बताता हूं। कुछ भी फेक नहीं है इस चैनल में गाइस। अगर मैं आपको बता दूं 10 दिन में 10 किलो वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इस चैनल में। सब ट्रू है और मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। आई नो कि मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, स्टेप बाय स्टेप मैं अपना नॉलेज गेन कर रहा हूं, आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। तो गाइस कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी लाइक दैट एंड कीप सब्सक्राइबिंग सूरी नॉटी चैनल। तो मिलता हूं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, जितना हो सकता है उतना शेयर कर देना। कीप सब्सक्राइबिंग सूरी नॉटी। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय श्री राम। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।